बाकी सारा तो यहाँ है ना। हमारे भक्तों को बताइए ना कि कोई भी अगर हम कार्य करते हैं भगवान के सानिध्य में रहकर करते हैं तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं जी और कन्हैया की ऐसी कृपा है कि जो कुछ भी है जी सब प्रभु का है, प्रभु का दिया हुआ चीज़ है बिल्कुल और उन्हीं में समर्पित करता हूँ। बिल्कुल। हमारा तो कुछ है ही नहीं। हाँ बहुत छोटों से मैया चिंता मत करे, तेरी सेवा तब मैं करूँगा। अब भैया मेरे सही बात है, मेरे नींव नहीं पता पड़ता है ना कि मेरे बालक है या ना है। हर ठाकुर जी हर समय एहसास कराते हैं कि मैं हूँ। हर वक्त ठाकुर जी कहीं भी दुख पड़ता है ठाकुर जी तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रानी के हृदय में ही दर्शन है मेरा तो। क्योंकि शरीर तो कहीं भी रहे जी लेकिन मन तो राधा रानी में ही रहना चाहिए। तरह देखती हैं हम तो यार राधा रानी के अपना सर्वस्व मेरा राधा ही रानी है जी और मेरा दुनिया में कोई नहीं दिखता है। अपना उसी के लिए मैं ये जान लीजिए कि मेरा प्राण राधा रानी के ही ऊपर नौछावर है। बिल्कुल और जैसे राधा रानी रख रही है वैसे मैं रह रही हूँ। बिल्कुल और कोई हमको ये नहीं है कि ऐसा ना हुआ, ये ना हुआ, वो नहीं है। कोई मेरे मन में अब भाव नहीं है, कामना नहीं है कि नहीं हमको वो हो जाए, ऐसा हो जाए। कुछ मतलब कोई आप इच्छा नहीं है आपको संसारिक। कृष्णा राधे श्याम। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं आज के जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम लोगों ने कितना सुंदर श्री जी का श्रृंगार किया है। और आप लोग मानसिक रूप से आपसे भक्त लोग घर बैठे इस दर्शन का आनंद लीजिए और आपके हृदय में जो आप लोग अपने हृदय में भाव प्रकट करते हैं हमारे राधा कुंज बिहारी जी के लिए वो कमेंट के माध्यम से हमसे शेयर कर सकते हैं। और आइए आपको पास में ले चलते हैं श्री जी के और दर्शन कराते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है वास्तव में। हमें तो जब देखते हैं ना इनको तो हमारा मन ही नहीं करता अपने नेत्र हटाने का, इतने सुंदर दर्शन है एकदम। आप लोग साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हरे कृष्णा राधे श्याम। आप सभी भक्तों को मैं सुनील मालदास एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज की भक्त में। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमय बधाई। तो आज हम लोग जैसे ब्रज में हैं, सीधा बरसाना में हैं और आज हमारे साथ एक माता जी जुड़ी हैं जो कि सासाराम से हैं। और अभी जब मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी वो बाबा थे, तो मतलब प्रभु जी के पति बोल सकते हैं, उनके हस्बैंड थे। तो आज जन्माष्टमी था और बहुत अच्छा शुभ अवसर था, तो मैंने सोचा क्यों ना माता जी को बुलाया जाए और प्रभु जी को बुलाया जाए। एक तरह से बोले तो मेरे माता पिता के समान हैं, तो मैं इनको माता पिता का ही दर्जा दूंगा। और मैंने फ़ोन किया, बुलाया कि आइए आप लोग भी हमारे साथ श्री राधा कुंज बिहारी जी का अभिषेक करेंगे, प्रसाद का आनंद लेंगे। और काफ़ी लोग आए हुए हैं, मैं सभी लोगों को दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे जितने भी भक्त लोग श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर की सेवा में हैं, जो कि करीब 2-3 घंटे से कंटिन्यू लगे हुए हैं। बहुत मतलब इन लोगों का हमारे राधा कुंज बिहारी मंदिर के प्रति बहुत सुंदर भाव रहता है। उन सबसे मिलाएंगे और उनसे जानेंगे कि बरसाना आकर उनको कैसा लग रहा है, वो सेवा कर रहे हैं तो उनको मन में कैसा भाव आ रहा है। और उनके पास एक विग्रह भी है हमारे राधा कृष्ण भगवान के प्रिय प्रीतम जी के, बहुत सुंदर विग्रह हैं। जब आप लोग दर्शन करेंगे वास्तव में आप लोग मतलब हृदय आप लोगों का एकदम मतलब कब ऐसा होगा कब हम लोग वहाँ आकर दर्शन करें, बरसाना आकर दर्शन करें, इतना सुंदर दर्शन है। और आज हम सबसे पहले आपको जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जितना हम लोगों ने अच्छे से सजाया है वो पूरा सबसे पहले प्रभु जी आप घुमा के हमारे मंदिर का जो भी डेकोरेट किया है भक्तों ने उन सबका दिखाइए कि कितना मेहनत किया उन्होंने हमारे कुंज बिहारी जी के लिए, मंदिर के लिए। थोड़ा जूम करके राधा रानी के दर्शन कराइए, किशोरी जी के दर्शन कराइए। और जिन जिन भक्तों ने अपने हाथों से ये सेवा की है उनको भी दिखाने का प्रयास करिए थोड़ा। हरे कृष्णा। देखिए आप सभी भक्त लोग आ जाइए। तो जैसा कि आप सभी भक्त लोगों ने देखा बहुत सुंदर सजा। बाकी आप सभी भक्त लोग जितने लोग देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोगों को आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप लोगों को श्री राधा कुंज बिहारी जी के दर्शन करके आप अपने हृदय में किस आनंद रस को प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हम सर्वप्रथम माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं आप सभी भक्तों की तरफ से और हमारी तरफ से। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे कृष्ण भैया, राधे कृष्ण। सर्वप्रथम माता जी अपना आप स्वास्थ्य बताइए, कैसी हैं आप? हाँ ठीक है, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है जी। राधा रानी ने कृपा की जी और हम यहाँ पर बांके बिहारी ने जी कोई आने की इच्छा नहीं हुआ, आप जी। बुलाए तो
जी। तो क्योंकि आप मैं चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप थोड़ा अपना परिचय दें हमारे भक्तों को, जो लोग देख रहे हैं। हम ऐसे रहने वाली हूँ सासाराम। जी मेरा वहीं पर नैहर कहिए चाहे जी, ननिहाल बोल सकते हैं ब्रज की भाषा में। हाँ, हाँ वही के हम रहने वाली हूँ। जी। और मैं ब्रजधाम में राधा रानी ने कृपा करी, जी मैं ब्रजधाम में जी आ गई हूँ। जी सब अपना परिवार छोड़ करके, हमारे पति देव जी हमारे संग में है। जी और यहाँ पे भगवान ने ऐसी कृपा की, राधा रानी ने हमको एक थोड़ा सा जगह दे दी अपने शरण में रहने के लिए। आज जैसा कि मैं वीडियो में बात किया था बाबा से कि हाँ। श्री जी ने इतने परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद श्री जी ने एक छोटी सी कुटिया हाँ, बनवाई। छोटी सी कुटिया बन गई। जी अब उसी में राधा रानी के अब जितना दिन हमको शरीर रखना होगा, जी अपना उसी के चरणन में जी हम लोग का वास होगा। जी। अब देखिए, ऐसे तो राधा रानी का ही कृपा है। हाँ बिल्कुल। हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आप उनकी कृपा को किस तरह देखती हैं? हम तो यह राधा रानी के अपना सर्वस्व, मेरा राधा ही रानी है जी और मेरा दुनिया में कोई नहीं दिखता है। अपना उसी के लिए मैं ये जान लीजिए कि मेरा प्राण राधा रानी के ही ऊपर नौछावर है। बिल्कुल और जैसे राधा रानी रख रही है वैसे मैं रह रही हूँ। बिल्कुल। और कोई हमको ये नहीं है कि ऐसा ना हुआ, ये ना हुआ, वो नहीं है। कोई मेरे मन में अब भाव नहीं है, कामना नहीं है कि नहीं हमको वो हो जाए, ऐसा हो जाए। हाँ। कुछ मतलब कोई आप इच्छा नहीं है आपको इच्छा संसारिक नहीं है। वस्तुओं को लेकर? बस हमको यही इच्छा था कि राधा रानी ने एक हमारे बरसाने में कुटिया बनवा दी। जी और राधा रानी ने कृपा करी, एक हाँ। कुटिया बन गया। हाँ और उसी में अपने राधा रानी की याद करते हुए उसी के चरणन में मैं अपना जीवन अब व्यतीत करेंगे। जी। तो आप मंदिर जाती हैं, राधा रानी मंदिर दर्शन करने? आज गई थी? आज नहीं गई थी, हमारा पैर में कुछ प्रॉब्लम रहता है। जी। भीड़ भाड़ की वजह से मैं जा नहीं पाती हूँ, लेकिन कभी कभी अपना दर्शन राधा रानी के हृदय में ही दर्शन है मेरा। क्योंकि शरीर तो कहीं भी रहे, जी लेकिन मन तो राधा रानी में ही रहना चाहिए। कभी ऐसा लगा है कि सुबह सुबह जैसे मंगला आरती का टाइम होता है, कभी ऐसा लगा है कि श्री जी ने आपको आवाज हमको लगाई हो, जगाया हमको हो? 4 बजे मैं ठाड़ी हो जाती हूँ। 4 बजे अपना राधा रानी के राधे 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 अपना वीडियो लगा देती हूँ। जी। और राधे राधे अपना सुनती हूँ। फिर राधा चालीसा सुनती हूँ, राधा कृपा कटाक्ष सुनती हूँ। जी और अपना इसी में मतलब जीवन मेरा व्यतीत हो रहा है। तो अभी आपने जैसे बोला कि हम लोगों ने परिवार वगैरह छोड़ दिया है, तो छोड़ने का कारण क्या था? क्यों छोड़ा आपने? हमारा- परिवार में भी रहकर तो भक्ति कर सकते हैं हम लोग। देखिए, परिवार में भजन भक्ति होता नहीं है। हमारे पति देव जी जब वृंदावन में आ गए जी तो उनकी संग हमको जरूरी था ना आना। हाँ और यहाँ पर अपना पति जैसे कहते हैं वैसे उनके अनुशासन के हिसाब से मैं चलती हूँ। नहीं, जैसे आप पहली बार, जैसे प्रभु जी ने आपको बताया होगा कि बरसाना के बारे में आप पहले जानती थी या फिर ऐसे ही डायरेक्ट आ गई रैंडमली? नहीं भैया, मैं तो नहीं जानती थी। हमारे पति देव जी ने कहे हाँ कि चलो आपको दर्शन करा दे। तो हम दोनों लोग यहाँ पर आए। आ करके मेरा ऐसा मन रम गया ना कि फिर राधा रानी ने हमको छोड़ी नहीं। मतलब हमको यही मैं अपने मन में सोचती हूँ कि मैंने इतना कष्ट उठाया, लेकिन राधा रानी ने क्यों नहीं यहाँ से भगा दी, जी क्यों नहीं भगाई। अपने मन में विचार करती हूँ कि क्यों यहाँ राखी भाई। बिल्कुल। लेकिन हाँ, राधा रानी इस वजह से राखी कि देखो, जो पत्रता रहना है ना, जिनका अंदर में पत्र रहता है ना, उसी के लिए जितना कि पत्र में अपना कृपा बरसाए। जी तो जैसा पत्र रहता है वैसा आदमी उसका, बिल्कुल वैसी कृपा बरसती है। हाँ, ऐसा ऐसी कृपा बरसी। हाँ और राधा रानी के कृपा के हिसाब से हमने यहाँ ब्रजवास मिली। तो जैसे आप जब पहली बार आई बरसाना में, तो मतलब कैसे आप जब राधा रानी की तरफ, भगवान की तरफ कैसे उनका नाम जपना शुरू किया, कैसे उन पर विश्वास किया? पति को देख के या फिर राधा रानी ने आपको अपने आप प्रेरणा दिया कि आप भी मेरे लिए कुछ ऐसा करो? हाँ, राधा रानी ने प्रेरणा भी की। और सबसे पहले तो हमारे पति देव ने हमें भजन में लगाए कि अपना भजन करना चाहिए। तो ऐसा क्या उन्होंने बोला कि आपको मतलब कि लगा कि नहीं हम वास्तव में ऐसे बोला कि भगवान के जो भजन करने से सदगति होता है। जी बिना सदगति, भजन बिना सदगति नहीं है। हाँ। चाहे कितना हूँ लाख कोशिश करो, जब तक से गुरु कृपा नहीं होगा, जब तक से भजन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा।
तो फिर यहाँ पर आए, हमने गुरु मंत्र ले लिए। हमारे पिसाई में ही गुरु जी महाराज के आश्रम है जी। और वहाँ पर हमको गुरु जी की दीक्षा मिल गया। अपने राधे कृष्ण निम्बारकाचार्य हमारे गुरु जी हैं और अपना उसी में लग रहे भजन कर रहे हैं। हमारे गुरु जी साक्षात हमको कह दिए कि तुमको ब्रज में ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। तो गुरु जी के आशीर्वाद से हम ब्रज में, राधा रानी तो खैर है ही है, लेकिन बिना गुरु की कृपा से राधा रानी भी नहीं अपनाती है। बिल्कुल नहीं अपनाती है, बिल्कुल। क्योंकि गुरु जरूरी है। हाँ। बिना गुरु के क्या है। बिना गुरु के, हाँ, जैसे हम बिना सीढ़ी के छत पे नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ बिना सकते गुरु के हैं। भगवान को नहीं पा सकते। नहीं पा सकते हैं। बिल्कुल। तो भैया हम ना गुरु बनाए, गुरु के बाद हमको दीक्षा दिए। अपने राधा कृष्ण के हमारे पास मंत्र है, अपने राधा कृष्ण के जपती हूँ। राधा रानी बरसाने में राखती है हमको और भजन जैसा आपको उनका कृपा है करती हूँ। तो जैसे मैं ये मतलब आपके जीवन में कोई ऐसा मतलब दुख रहा जो आज भी आपको याद करती है तो आपके नेत्र में आंसू आ जाता है? देखो बात ऐसा है कि राधा रानी तो हर पल पल पर याद करती है जी। और हर पल पल पर मैं उनकी कृपा देख करके मेरे आँख से आंसू आ जाता है कि मैं इस लायक नहीं थी, इस लायक के मैं नहीं थी कि, लेकिन फिर भी हमको क्यों अपनाया। अब उसके बारे में तो ही समझेगी। एक कोई चमत्कार आपके जीवन में जो हुआ हमारे भक्तों को शेयर करना चाहेंगे? चमत्कार ऐसा है भैया कि देखो हमारे तो हम ब्रज में आए जी। तो भाई हमारे तो कोई करने वाला नहीं था। क्योंकि हम पति पत्नी हैं। तो राधा रानी, हम बीमार पड़ी एक बार। तो राधा रानी आई हमारी माथे पर से हाथ फेर करके कही कि काई को तू रो रही है, का बात है? ऐसे लग रहा भैया कि खूब जग रही हूँ। ऐसे खाली पलक सी लगी। फिर मैं हम कि चलो यहाँ से चले। हम ऐसे गई एक जगह पे, वहाँ पहाड़ से हमें दिखाई दिया। पहाड़ से दिखाई के नीचे गैया चर रही थी और दो लड़का थे। लड़का बोल रहा था, मैया तू क्यों रो रही हो? नहीं कि भैया मैं क्यों बताऊं, मेरे कोई बात समझ में नहीं आ रहा है। तो कह रही कि मैया तू चिंता बहुत करती हो, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता से तुम्हारा भगवान का भजन नहीं होगा। बिल्कुल। और देखो तुम चिंता मत करो। हमें भैया चिंता यही बात की है कि मेरे के कौन करेगा, कहाँ करेगा, कैसे रहूँगी, का होगो। जब कहे उलाला ने कहो छोटो से, मैया चिंता मत करे, तेरी सेवा तब मैं करूँगा। अब भैया मेरे सही बात है, मेरे नींव नहीं पता पड़ता है ना कि मेरे बालक है या ना है। हर ठाकुर जी हर समय एहसास कराते हैं कि मैं हूँ। हर वक्त ठाकुर जी कहीं भी दुख पड़ता है ठाकुर जी तैयार रहते हैं। बिल्कुल। आज आप पता है आप आज ठाकुर जी की गोद में बैठे हैं, कुंज बिहारी जी की गोद ये में। इसी की कृपा है ना, इसी की कृपा है। वही लेकर आए आप? हाँ यही लेकर के आए यहाँ पर भैया। अब परिवार से तो मैं यहाँ बहुत आनंद से और सुखी से रह रही हूँ। मेरा कोई चीज़ की कष्ट नहीं है और जो मैं चीज़ चाहती हूँ हमारा उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल। ये नहीं है कि मतलब कि सोचना नहीं, हमको खाने के पीने के पहनने कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो आपको परिवार की सबसे ज़्यादा कौन सी मतलब कोई बात है जो सबसे ज़्यादा दुख लगती है? परिवार में हमारे कोई दुख नहीं है, सब परिवार हमारे ठीक है। नहीं आपको जैसे लोग बोलते नहीं है कि आपका शरीर से कोई पुत्र नहीं है, ऐसा कुछ? क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं ना, हमारे परिवार कोई कुछ नहीं कहते। अच्छा कोई नहीं? आप लोग हाँ नहीं कहते हैं ना कि तुम भजन करो। हमारे परिवार हमको भजन में कहते हैं ठीक है भजन करो। हमारे परिवार है हमारे तो कहते हैं कि ठीक है भाई साधु साधुआइन हते अपने भजन में लग रहे हैं, अच्छी बात है। अब इनके लिए तो भगवान की कृपा है कि ब्रज धाम मिल गया। इससे और क्या लिए तो ब्रह्मा जी भी तरसते हैं ब्रज में वास करने ब्रज के की लिए। में बहुत तरसते हैं लोग। आप लोगों को इतना सरलता से तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि इतना परिश्रम के बाद आपको श्री जी ने शरण दिया है। शरण दिया। देखो भाई बात ऐसा है ना कि जो परिश्रम के फल मीठा होता है ना, अब बिना परिश्रम के फल मीठा नहीं होता है। बिल्कुल। तो हमने परिश्रम, हमको राधा रानी ने पग पग तक तो परीक्षा ली। अब परीक्षा में हम पास हो गए।
जैसे कहेगा ना कि कोई चीज़ है कि कसौटी पर कसा जाए, भक्ति ऐसे नहीं होता है। हाँ। भक्ति में भी कष्ट बहुत है, लेकिन जब कष्ट तुम सहन कर लोगे ना, जब तुमको भगवान प्रत्यक्ष अपना हाथ पर लेके रखेगा, हर पग रक्षा हर पल पल पर रक्षा करता है। एक बार कि तुम्हारे बाबा बीमार पड़ गए, हम वृंदावन लेके गए। आप अकेले? अकेले हम दोनों थे, पति पत्नी। अच्छा। और वहाँ पे भैया इतना भीड़ था ना, प्रेम मंदिर पे इतना भीड़ था कि हम सोच नहीं रहे थे कि हमारे इनकी मतलब कि पर्ची कटे या नंबर लगे हम जाएं। और जब तक इतना ही सोच ही रही, इतना सो लड़का आया छोटा सा, मैया बाबा को दिखाना है क्या? हाँ भैया दिखाना है। उसके लिए मैया पर्ची ले, बाबा को दिखा लो। नहीं भैया तुम ना दिखावे वो, करो ना मैया हम तो पीछे दिखा लेंगे, तुम बाबा को दिखा लो पहले। नहीं ठीक भैया जैसी तुम्हारी इच्छा। बिल्कुल। हमने भैया पर्ची लेके इनको दे दिए, हम ये लो अपना दिखाओ। जब तक भैया एक आ गया अंदर से हॉस्पिटल, अरे कोई हार्ट का बीमारी वाला है का, हार्ट का बीमारी वाला है। इनने कहा हाँ भैया, किसका आ जाओ अंदर आ जाओ। डायरेक्ट श्री जी ने मतलब, हाँ श्री जी ने इतना कृपा की। मतलब माता जी का मैं आपको समझाना चाहूँगा, माता जी के ये बोल रही हैं कि जब बाबा की तबीयत खराब हुआ तो वृंदावन में मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जहाँ मतलब पूज्य श्री कृपालु जी महाराज का जो प्रेम मंदिर बना हुआ है उसके पास में हॉस्पिटल है, उसके लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती है। मैं आपको बता नहीं सकता इतनी लंबी लाइन लगती है। जैसे आपने भंडारों में देखा होगा ना, लाइन लगती है, ऐसी लाइन लगती है दवाई के लिए, पर्ची के लिए। आपने अक्सर देखा होगा। तो जब मतलब प्रभु जी और माता जी गए वहाँ पे तो काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। तभी एक छोटा सा बालक आकर बोलता है कि मैया मतलब वो अरेंज कराता है, सारा व्यवस्था कराता है। फिर अंदर से डॉक्टर भी आता है कि हार्ट का पेशेंट कौन है। तो फिर इस तरह से श्री जी मतलब कैसे कैसे प्रेरणा देके उतना लंबी लाइन को छोड़ के, और सबसे पहले इनका नंबर मतलब श्री जी ने करवाया और स्वस्थ किया इनको। तो मतलब बता नहीं सकते, इतनी कृपा है श्री जी की। एक बार विश्वास करके और हम लोग भगवान पर चलते हैं ना, तो ठाकुर जी हर पल रक्षा करते हैं, कि नहीं माता जी? हाँ भैया हर पल पर रक्षा करते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने बालक के देखने लगा कि लड़का कहाँ गया। तो भैया वो लड़का मिला ही नहीं, वो साक्षात ठाकुर जी थे। हाँ लड़का नहीं मिला। हाँ। फिर उसके बाद हमने कही कि कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए। हाँ। तो फिर एक आदमी ने कहा कि अरे बाबा के खोज रही हो, बाबा तो अंदर चले गए। हाँ। हमें कहा अच्छा, तो हाँ कि भैया मैं भी अंदर जाऊंगी। बिल्कुल। तो कहे कि एक आदमी बोले कि गेट वाला था वो, बोला कि भैया तुम चले जाओ अंदर जाओ। हमें कि ठीक है भैया। अंदर गए भैया, अपना डॉक्टर ने पूरा टाइम से ये इनका देख दाख के दवाई दे दिया। फिर हम बाकी बिहारी के बहुत शुक्रिया अदा मनाए। फिर बाकी बिहारी का अपना गए दर्शन किए। कि बाकी बिहारी तुमने आज रक्षा नहीं करता ना, तो मैं नहीं अपना पति देव को दिखा सकती। बिल्कुल। क्योंकि इतना भीड़ ही था। फिर भैया वहाँ से अपना हम नंदगांव आ गए, टाइम से नंदगांव भी आ गए। तो आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे क्या बोलना चाहेंगे भक्तों को? अब भक्तों को बोलना चाहूँगी कि राधे राधे करो। हाँ। इस संसार में कुछ नहीं है। हाँ। देखने दिखाने का है संसार। अब बस भगवान में लग जाओ और भगवान के भजन करो। बस भजन ही सार है, कुछ नहीं सार है। इस जितना इस संसार दिख रहा है ना, सब तुच्छ है भजन के अलावा। जा पे कृपा राम को हुई है, तापे कृपा करे सबको। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आज हम पर भी भगवान बांके बिहारी ने, राधा रानी ने खूब कृपा की कि जो कि हम को यहाँ बुला ली। और तो कोई इच्छा नहीं था आने का, हम पीछे चल, हम करें कि ना अब नहीं जाना है, रहन तो रात का टाइम है। हमारा पैर का बीमारी है, हाँ नीचा ऊंचा पैर पड़ जाता है तो गिरने का डर लगता है। तो करेंगे ना ठीक है मत चलो। और फिर भैया ऐसे ने मन में प्रेरणा सी भाई कि चलो 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 करो जल्दी चलो। भाई ठीक है तो चलो। तो फिर हम जैसे बुलाए वैसे आ गए भाई। बहुत आप लोग, मुझे लगता है जैसे श्रवण के माता पिता थे ना, ऐसे ही आप लोग श्रवण के माता पिता हैं। और श्रवण साक्षात ठाकुर जी हैं, जो सूक्ष्म रूप से आप लोगों को एक तरह से बोल सकते हैं आप लोगों की सेवा में है। मेरे को मतलब मेरा ये ऐसा भाव है, ऐसा मेरे को दिखता है, मतलब प्रत्यक्ष दिखता है
कहीं ना कहीं भगवान आपके लिए श्रवण बनकर आए हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। सही कह रहे हैं भैया। आइए सबसे पहले आपसे बगलो कुंज बिहारी जी के दर्शन करिए, है ना। और ये हमारे गुड़गांव से प्रभु जी आए हुए, सत्येंद्र प्रभु जी नाम है। बहुत सुंदर ये विग्रह हैं, लिए थे उन्होंने गिरिराज जी से। बहुत सुंदर दर्शन है इनके भी। आप लोग मानसिक रूप से दर्शन करिए, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, जो भक्त लोग जहाँ कहीं भी देख रहे हैं। बाकी ये अपने प्रिय प्रीतम जो देख सकते हैं आज कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं आज। बिल्कुल एक मतलब जैसे दूल्हे दुल्हन नहीं लगते हैं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। और कपड़ा भी जो है बिल्कुल सेम, मतलब ऐसा है दूल्हा दुल्हे जैसा, दुल्हन जैसा। तो ये जगन्नाथ जी हैं, आप लोग जैसा कि हर वीडियो में दर्शन करते हैं। ये हमारे छोटे विग्रह हैं ठाकुर जी के। और इधर एक माता जी को और लड्डू गोपाल ने, देखिए ठाकुर जी को नींद आ रही है, अब सोएंगे। तो बहुत अच्छा है। आप लोग, अब मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। और अभी मैं आपसे भक्तों की एक चीज़ और दिखाऊंगा। ये आप लोग देख रहे हैं, ये ठाकुर जी का 56 भोग है। और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि सबसे पहले आप लोग 56 भोग के दर्शन कर रहे हैं। हरे कृष्णा, राधे श्याम। और ये आप लोग देखिए, जो भक्तों ने मंदिर का पूरा अच्छे से जो डेकोरेट किया है, पूरा एकदम, मतलब मैं आपको दूर से दिखाता हूँ आपको। हरे कृष्णा, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी आप लोगों को प्रसाद के भी दर्शन कराएंगे सभी भक्तों को। तब प्रभु जी, हरे कृष्णा, राधे श्याम। कैसा लग रहा है आज ब्रज में आके, बरसाना आके, बहुत बढ़िया लग रहा है, सेवा करके? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंदमय हो रहा है जी। और हमारे भैया का आगमन हो रहा है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल। और पता है सबसे बड़ी बात कि कन्हैया आपको हमेशा हर साल बुला लेते हैं। उनकी कृपा है हमारे पे। जन्माष्टमी और राधाष्टमी पे तो चाहे कुछ भी हो जाए, आना ही आना है। ऐसे तो आते ही आते हैं, बट ये जो दो पर्व है आपका, मतलब बिल्कुल हमारे जीवन का यही आधार है जी। बाकी सारा तो यहाँ ना। हमारे भक्तों को बताइए ना कि कोई भी अगर हम कार्य करते हैं भगवान के सानिध्य में रहकर करते हैं तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं जी। और कन्हैया की ऐसी कृपा है कि जो कुछ भी है जी सब प्रभु का है, प्रभु का दिया हुआ चीज़ है। बिल्कुल, और उन्हीं में समर्पित करता हूँ। बिल्कुल। हमारा तो कुछ है ही नहीं। हाँ।